नमस्कार दोस्तों। हु इज सीक्रेटली डिस्ट्रॉइंग योर लव लाइफ? और इस सवाल का जवाब है आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके कुछ दोस्त। और इस वीडियो को इंटेंट सेपरेशन को, डाइवोर्स को या फिर आपके किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर को पुट डाउन करना नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में सेपरेशन इज़ दी ओनली सोल्यूशन। क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूसेंस हो जाती है रिलेशनशिप्स में और एक टॉलरेंस लेवल होता है, उससे भी ऊपर जब चीज़ें चली जाती हैं तो डाइवोर्स या फिर सेपरेशन इज़ द सोल्यूशन। और इस वीडियो को इंटेंट आपके दोस्त को या फिर आपके फैमिली मेम्बर को पुट डाउन करना भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं तो कुछ इंसान बुरे भी होते हैं। तो इस वीडियो का इंटेंट आपके दोस्त को या फिर अपने फैमिली मेम्बर को जनरलाइज करना नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। तो वापस आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं कि आपके दोस्त या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी लव लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, या फिर कुछ कुछ दोस्त या फिर कुछ कुछ फैमिली मेम्बर्स। तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि जिन लोगों का कुछ सेपरेशन हो जाता है या फिर किसी रीज़न की वजह से उनकी लव लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं, और आप अपने इस दोस्त के आगे या फिर इस फैमिली मेम्बर के आगे अपनी लव लाइफ को जब डिस्क्लोज़ करते हैं, थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड के बारे में या अपनी वाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं या फिर थोड़ी एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये आपके हस्बैंड को या फिर जो भी चीज़ आपके साथ जो हो रही है या फिर कुछ भी चैलेंजेस हैं आपके रिलेशनशिप में, उनको काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि आपके साथ जो हो रहा है ये नॉन नेगोशिएबल है, ये नहीं होना चाहिए और ये अनबेरेबल है, ये बहुत गलत चीज़ आपके साथ हो रही है। ये कुछ ना कुछ अपने वर्ड से, अपने एक्शन से कुछ ना कुछ करके, अगर वो इतनी सी बात होती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई करके दिखाते हैं। आपको ऐसा दिखाते हैं कि आपको ये बीएस टॉलरेट नहीं करनी चाहिए, आपको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसी एडवाइस देते हैं जो कि एकदम सही नहीं है। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपनी लव लाइफ अपने किसी ऐसे दोस्त या फिर ऐसे किसी फैमिली मेम्बर के आगे डिस्कस नहीं करनी या फिर डिस्क्लोज़ नहीं करनी जो अपनी लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन से जा रहे हैं, स्पेशली उनका रिलेशनशिप या फिर उनकी पर्सनल लाइफ। और अगेन, हर इंसान एक तरह नहीं होता। कुछ कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, ऐसा बोलेंगे कि आपको अपने पार्टनर को छोड़ देना चाहिए या फिर उनसे बात नहीं करनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा एक्सट्रीम सोल्यूशन देंगे। तो हर इंसान ऐसा नहीं होता कि हर कोई आपको एक्सट्रीम सोल्यूशन देगा, लेकिन ज़्यादातर लोग या फिर कुछ कुछ लोग आपकी फैमिली में या फिर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ऐसे होंगे, तो इनसे आपको बच के रहना है। आप ये भी नोटिस करेंगे कि अगर आपको कोई फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर जिन्होंने सेपरेशन वगैरह हुआ है, तो वो उस चीज़ को प्रमोट भी करेंगे और वो ऐसा भी बोलते हैं, अगर कोई लड़का होगा वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करेगा कि ये सारी लड़कियाँ एक जैसी होती हैं, लड़कियाँ अच्छी नहीं होती, शादी नहीं करनी चाहिए। और अगर लड़कियों के केस में ऐसा होता है तो लड़कियाँ ऐसा बोलते हैं कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, शादी करनी नहीं चाहिए, रिलेशनशिप वगैरह कुछ अच्छा नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें जो प्रमोट करता है, फिर ऐसी जिसकी ओपिनियन हो और वो आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है। और आपको ऐसा नहीं करना कि अगर आपके किसी दोस्त का डाइवोर्स हो गया या फिर कुछ ब्रेकअप वगैरह या फिर सेपरेशन हो गया किसी रीज़न की वजह से, तो आपको उनसे बात करनी छोड़ देनी है, क्योंकि वो ऐसे इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस वीडियो का इंटेंट, और ना ही आपको ऐसा करना है, क्योंकि उसका रीज़न ये है क्योंकि हर इंसान ऐसा नहीं होता। लेकिन जो इन्फ्लुएंस लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप अपने टीनेज को याद करें या फिर अपने आसपास जो टीनेजर्स होते हैं या फिर अपने 20s में, अर्ली 20s को याद रखें, और इन केस आपके दोस्त की कुछ बुरी आदत है जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एक्सेस में करना है, फिर कुछ भी बुरी आदत, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं वो आपको भी एक बार ट्राई करने के लिए बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपको एक दो बार ऑफ़र करते हैं वो चीज़, और फिर धीरे धीरे करके कुछ कुछ केसेस में वो शराब पीना या फिर वो स्मोक करना कुछ कुछ लोगों की आदत बन जाती है। तो आपको एक लिमिट क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है या फिर कोई भी अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है, तो आप उनके साथ दोस्त रह सकते हैं। लेकिन जहाँ भी आपको लगे कि वो आपको कहीं ना कहीं प्रेशराइज़ कर रहे हैं, अपने पार्टनर के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके जो ओपिनियंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, उनको कहीं ना कहीं वो पल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं कि आपका पार्टनर में ये गलत चीज़ें हैं, ऐसी ये ख़राब चीज़ें हैं, फिर आपको सिंगल हो जाना चाहिए, अपने पार्टनर को छोड़ देना चाहिए, तो आपको एक लिमिट क्रिएट करने की ज़रूरत है कि आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन जहाँ भी आपको लगे कि आपके ऊपर एक सबकॉन्शियस प्रेशर क्रिएट हो रहा है उनकी तरफ से, या फिर अपने पार्टनर को लेके वो अपनी आपकी फीलिंग्स को या फिर आपके ओपिनियंस को कहीं ना कहीं पल्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उस लिमिट को उनको बता देना, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करनी है।
और अपनी लव लाइफ तो आपको उनके साथ बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करनी। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ और जो आपको ध्यान में रखनी है, जो कि है आपकी एक्सपेक्टेशंस। काफ़ी जो लोग होते हैं जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या फिर एक्सट्रीम या फिर जो सूडो फेमिनिज्म को प्रमोट करते हैं, या फिर अगर ऐसे दोस्त आपके हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ ऐसे हैं जो कि एक टॉक्सिक चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि इनके साथ रह रह के या फिर इनकी बातें सुन सुन के आपकी एक्सपेक्टेशंस और इनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो जाती है अपने पार्टनर को लेके। आप अगर वाइफ हैं या फिर अपनी वाइफ के लिए आप सोचते हैं कि इनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, और हस्बैंड के लिए आप सोचते हैं कि हस्बैंड को ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, मतलब नेट काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाती है लोगों की अपने पार्टनर को लेके, और वो ये भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे उनका पार्टनर भी एक इंसान ही है, जस्ट लाइक देम। तो आप ऐसे लोगों से अपनी रिलेशनशिप एडवाइस बिल्कुल भी सीख ना करें जो आपकी एक्सपेक्टेशंस, जो कि हर इंसान की रियलिस्टिक होनी चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक बना दे। एक प्रिंस चार्मिंग या फिर एक काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फेरी टेल वाली एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी आपकी, और अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें रियल लाइफ में काम नहीं करती। तो कीप योर एक्सपेक्टेशंस इन चेक। अपनी एक्सपेक्टेशंस को अनरियलिस्टिक या फिर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ना बनाएं, रियलिस्टिक रहें, और ये दिमाग में रखें कि आपका पार्टनर आप ही की तरह एक इंसान है। वो हस्बैंड हो सकता है, वो वाइफ हो सकता है, वो भी एक इंसान ही है। और एक और चीज़ जो आपको करनी है कि अपनी लव लाइफ के बारे में अगर आप कुछ एडवाइस चाहते हैं या फिर कुछ टिप्स चाहते हैं, तो आपको अपने इस दोस्त से बिल्कुल भी एडवाइस या फिर कोई टिप सीख नहीं करनी है, क्योंकि ये जो आपको एडवाइस देंगे या फिर कोई भी टिप्स वगैरह देंगे, ये मोस्टली आपको अपने ख़राब एक्सपीरियंस या फिर अपने ख़राब मूड को बेस करके देंगे। और ये जो एडवाइस होगी या फिर ये जो टिप्स होंगी या फिर कुछ भी जो चीज़ें जो आपको बताएंगे, तरीके वगैरह, वो आपके लिए कभी काम नहीं करेंगे, एंड यू विल एंड अप मिजरेबल इन लव लाइफ। क्योंकि इनकी जो लव लाइफ रही है, फिर इनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहता है। तो ये अपने उन ख़राब एक्सपीरियंसेस को ही ध्यान में रखते हुए आपको ऐसी ख़राब एडवाइस देंगे जो कि ना तो आपके लिए काम करेगी और ना ही आपके पार्टनर के लिए। तो इसलिए आपको एक इंडिपेंडेंट इंसान की ज़रूरत है, एक न्यूट्रल इंसान की ज़रूरत है, या फिर मेरे जैसे कंसल्टेंट की ज़रूरत है जो कि आपसे प्रोफेशनली बात करे और वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुने और आपके वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुने, या फिर आपकी लव लाइफ में अगर आप रिलेशनशिप वगैरह में, तो आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुन के एक होलिस्टिक अप्रोच रख के आपको एक ऐसी एडवाइस दे जो आपके लिए भी काम करे और आपके पार्टनर के लिए भी। तो अगर आप ऐसी कुछ एडवाइस चाहते हैं या फिर ऐसी कुछ इश्यूज़ हैं आपके रिलेशनशिप में और आप उसमें हेल्प चाहते हैं एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, और एक ऐसी एडवाइस चाहते हैं जो आपके लिए काम करे और आपके पार्टनर के लिए भी काम करे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है या फिर मेरी मदद की ज़रूरत है। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.